So, hello students, I hope you all are doing fine. So, my name is Rishabh and I am your faculty of English, right? इसके पहले जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, एक लेक्चर आपको मिल चुका है ऑलरेडी नाउन का। अभी ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपका प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे थ्रू दी क्वेश्चंस, राइट। एंड जो भी आपका डाउट रहेगा या कुछ भी आपको क्वेरी रहेगी, ठीक है, यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू यू, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिर आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है ना। देखो जो भी आपको मिलेगा अच्छे से पढ़ना है और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, राइट, बिकॉज एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम बचा नहीं अभी। एंड इसके बाद में अभी CHSL की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। सो जो भी अभी CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो आई थिंक आपको CHSL के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, राइट। तो चलिए फिर उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी क्लास को आज करते हैं कंटिन्यू आगे। अब देखिए प्रोनाउंस, बात करूं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन होते क्या है, ठीक है। अब जो प्रोनाउन है आपके, ये होते हैं आपके वो वाले वर्ड्स जो कि आपके यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। कब कब यूज होंगे ये? अगर मान लो मुझे कोई सेंटेंस लिखना है और मैं बार बार किसी इंसान का नाम यूज करे जा रहा हूं, राम इज अ स्टूडेंट, राइट, राम गोज टू स्कूल, राइट। तो बार बार मैं इसका नाम नहीं यूज करूंगा, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा प्रोनाउन से, ठीक है ना। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा प्रोनाउन से, ठीक है। तो अब प्रोनाउन वो हमें जेंडर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर हमारा किसी इंसान का जेंडर अगर मेल है वो, ठीक है, तो हम ही का यूज करते हैं, फीमेल है तो हम शी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई न्यूट्रल जेंडर है तो हम इट का यूज करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अब बोलता है कि मैंने बता दिया ही शी इट आई वी, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। अब देखो इससे आगे, अब प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ प्रोनाउन, बताएंगे कितने टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन। देखो सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, इज देयर इन द ग्रामर, बट यू विल बी आस्क्ड कि जो भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है कब यूज होते हैं, कैसे, क्वेश्चंस के थ्रू, बट राइट, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, बट यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट। तो एरर सॉल्व करने के लिए यू मस्ट बी अवेयर अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कैसे हम इनका यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कौन सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, कौन प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, ठीक है, ऐसे करके। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दे आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, विद द अनदर या फिर टू द अनदर। वो एक पार्ट को रिलेट करेगा दूसरे पार्ट के साथ में, राइट। जैसे मैं बोलूं ही लिव्स, ठीक है, इन अ प्लेस, या फिर इसको ऐसे कर लो, आई गो टू स्कूल, ठीक है, विच इज नियर बाय। तो मैं ऐसे बताऊंगा विच इज, विच मतलब मेरा ये जो सेंटेंसेस को ही आगे कंटिन्यू करेगा और बताएगा इसके बारे में फर्दर, विच इज नियर बाय, राइट। कोई भी मोटर मार्केट, राइट, मान लो मोटर मार्केट ऑफ मोहाली, राइट, तो कुछ भी करके। तो विच क्या मतलब हमारा क्या था, ये रिलेटिव प्रोनाउन था जिसने इस वाले पार्ट को रिलेट करा हमारे सेकंड पार्ट के साथ में, समझ आ गया। तो कौन कौन से ऐसे हमारे जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आता है, फिर विच आता है, फिर वेयर, ठीक है, वेयर आएगा, वाई आएगा, व्हाट आएगा, whom आएगा, whom हम यूज करते हैं, whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो, whom you want to meet, ठीक है, या ऐसे सिंपल लिख लो whom you want to meet, ठीक है ना, whom you want to meet, राइट। उसके बाद देखिए ये तो हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो कौन कौन से होते हैं, मोस्टली जो वट डब्ल्यू वाली कैटेगरी के जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में लाई करेंगे, ये हमारे लाई करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक दैट भी होता है जो भी कंजंक्शन को, हमारा एक कंजंक्शन का भी रोल प्ले करता है दैट, और ये दैट जो है कंजंक्शन का भी रोल प्ले करता है और ये प्रोनाउन का भी रोल प्ले करता है, ठीक है ना। इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे। उसके बाद आता है पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो कि
आपको दिखाएगा अपना पोजेशन, अपना अधिकार। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। तो जो भी अधिकार के बारे में बात करेगा उसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे मेरा, ठीक है, हिज, उसका, ठीक है। जैसे देखो माइन, योर्स, तुम्हारा, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स, ठीक है। ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे हमारे पोजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में, ठीक है। आई होप की चीजें समझ आ रही होंगी। बाकी क्वेश्चंस करेंगे जब हम आगे, देन यू विल गेट द आइडिया कि इनको कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है, राइट। उसके बाद हमारा था रिफ्लेक्सिव, जो अब किसी को अपने बारे में ही आप जब किसी को रिफ्लेक्ट करोगे, कोई भी इंसान जब रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे माई, अगर मैं माई में सेल्फ ऐड कर दूं सिंपली, तो आपको दिमाग में रखना है जब भी आप किसी भी ऐसे वर्ड में जहां पे आपको अपने बारे में कोई इंसान बताएगा, हिज, जैसे हिज का आपका होता है हिम, ठीक है। ये केस पढ़ेंगे हम आगे, केसेस में पढ़ेंगे, देन यू विल गेट दी फेयर आइडिया कि हिम कैसे चेंज हुआ, ठीक है। अब जो हिम के साथ में अगर सेल्फ ऐड करेंगे तो हिम सेल्फ, हर के साथ में सेल्फ ऐड करेंगे तो हर सेल्फ, ठीक है। माई के साथ में सेल्फ ऐड करेंगे माई सेल्फ, ठीक है। अब इट्स सेल्फ, आर सेल्स, क्योंकि आर हमारा प्लूरल है इसलिए सेल्फ नहीं आएगा, आर सेल्स आएगा, राइट। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो जो सेल्फ की जगह आएगा यहाँ पे आर सेल्स, ठीक है। देम, अब देम भी प्लूरल है तो इसके साथ में भी आपका आएगा देम सेल्फ्स, राइट। योर सेल्स, ठीक है, ऐसे करके। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ दिखाना चाहते हो, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, राइट, उसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं दिस इज माई पेन, राइट, तो दिस मैं कब यूज करूंगा? जब मुझे क्लोज की चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। अगर मैं बोलूंगा मेरा, मान लो यही पेन मैं वहां पे रखता हूं दूर, तो मैं बोलूंगा दैट इज माई पेन, मैं इशारा करके बोलूंगा दैट इज माई पेन, राइट। और सिमिलरली दिस और दैट तो सिंगुलर चीज के लिए यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है प्लूरल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दीज, अब ये मान लो एक पेन की जगह 4 पेन है या 10 पेन है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है, तो मैं बोलूंगा दीज आर माई पेन्स। तो दीज हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास में कोई चीज होगी, राइट। दूर अगर कोई चीज होगी तो हम बताएंगे दोज आर माई पेन्स, मैं इशारा करूंगा वैसे कि दोज आर माई पेन्स, राइट। इज इट क्लियर? तो ऐसे आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे दिस, दैट, दीज, दोज, ये कैटेगरी में लाई करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फिर हमारा आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव आपको नाम से लग रहा है जब क्वेश्चंस पूछने की बात करेगा, ठीक है। हु डू यू वांट टू मीट, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है। फिर व्हेन डिड यू लीव, व्हाई यू आर डूइंग दिस, ठीक है। और वेयर यू आर गोइंग। तो क्वेश्चंस करेंगे जब भी हम लोग, ठीक है। वेयर यू आर गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग दिस, ठीक है। whom do you want to meet, whom you want to meet, who is this, right, who is this। तो ये WH वाली कैटेगरी के जितने भी आपके प्रोनाउन होते हैं ये हमारे किस में लाई करे? ये आपके इंटेरोगेटिव में लाई करे। और वैसे अगर हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में भी आ रहे थे, तो इस चीज का दिमाग में ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनका ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से एक रूल भी हमारा बनता है, वो समझाऊंगा मैं अभी आपको। अब जो हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ये क्या होते हैं? नाम से समझ आ रहा है कुछ? इनडेफिनेट मतलब जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, विच इज नॉट डेफिनेट, राइट। आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किसी डेफिनेट चीज के बारे में बात कर रहा है या इंडेफिनेट, क्योंकि नाम इसका इंडेफिनेट है। सो दैट्स व्हाई दिस विल हेल्प यू टू नो अबाउट अ थिंग विच इज इनडेफिनेट, राइट। अब देखो कौन कौन से हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि एवरीबडी। अब एवरीबडी में कितने लोग हैं आपको नहीं पता, ठीक है। यू आर नॉट अवेयर अबाउट कि कितने लोग होंगे एवरीबडी में, राइट। अगर मैं नंबर दे दूं 10, 20 तब तो आइडिया लग जाएगा। बट अगर मैं बोलूं एवरीबडी इज प्रेजेंट, एवरीबडी इज प्रेजेंट, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिली कि यहाँ पे 10 लोग प्रेजेंट है या 20 लोग प्रेजेंट है, ठीक है। अब एवरीबडी तो यूज करेंगे हम लोग किसी मतलब लोगों के लिए, राइट। एवरीबडी यूज करते हैं हम लोगों के लिए। फिर आता है एवरीथिंग, फिर आता है हमारा एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आता है नोबडी, नोबडी। फिर हमारा नथिंग। अब नथिंग, नथिंग ये थिंग के लिए यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद एनीबडी, फिर एनीथिंग, राइट। ऐसे करके देखो क्या क्या हमारे हैं, स्टार्ट कहां से होते हैं, जैसे ये देखो समवन, समबडी, समवेयर, समथिंग, राइट। ये सारे सारे इंडेफिनिट है, आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा। समवन कोई,
ठीक है, somebody, somewhere, नॉट एग्जैक्टली कि कहाँ पे, राइट, समथिंग, anyone, anybody, anywhere, anything, राइट, फिर no one, nobody, nowhere, everyone, everybody, everywhere, everything, ठीक है, each, each, अच्छा एक चीज याद रखेंगे, लिख देता हूं, यहाँ पे रूल है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको लिख लो या नोट कर लो। रूल हमारा बोलता है जब भी हम ईच अदर का यूज करते हैं, जो ईच अदर जो है वो हमारा दो लोगों के लिए यूज होता है, ठीक है, ईच अदर हमारा दो लोगों के लिए यूज होता है। वन अनदर की बात करूं मैं, वन अनदर मेरा ये मोर देन टू, मोर देन टू के लिए यूज करते हैं वन अनदर। समझ आ रही है चीजें? मोर देन टू के लिए यूज करेंगे वन अनदर, एंड दो लोगों के लिए यूज करोगे आप ईच अदर, ठीक है, राइट, ओके। तो ये हमारे इंडेफिनिट हैं, और इनडेफिनिट जो आपके प्रोनाउंस होते हैं याद रखेंगे, ये हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेंगे, इस चीज का भी दिमाग में ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको शायद पहले नाउन में बताया था कि जब हमें, जैसे मैंने लिखी वर्ब विजिट, अब ये मुझे बताओ कौन सी फॉर्म में होगी ये वर्ब, क्या ये प्लूरल फॉर्म में है या फिर सिंगुलर फॉर्म में है, बताओ जरा। मैं बोलता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं कि, एक मिनट इसको इरेज करना, अच्छा यहां लिख देता हूं, मैं लिखता हूं ही विजिट देयर रेगुलरली या ओकेजनली, राइट, रेगुलरली, ठीक है, ही विजिट देयर रेगुलरली, ठीक है ना। तो मुझे बताओ क्या मैं जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे, क्या ये ठीक है, बताइए। क्योंकि देखो जब हम ही की बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए आपको उसमें एस लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नाउन को अगर आपको सिंगुलर करना हो तो एस हटाना पड़ता है, और अगर आपको वर्ब को सिंगुलर करना हो तो एस लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो, अच्छा उसके बाद आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल में मतलब बात करें तो अपने बारे में, आई, वी, यू, दे, वो कोई भी अपने बारे में बात करेगा, ही, शी, इट, कोई नाम किसी का, राइट। तो ये सारे के सारे हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। सेम सब्जेक्ट मतलब अगर जैसे मैं बोलूं ही इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, राइट, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, राइट। तो अब देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, तो अब जो मेरा ही है यहां पे, ही क्या होगा, ही सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट, ही जो है यहां पे सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। अगर मैं बोलूं आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, तो आई यहां पे सब्जेक्ट का काम करेगा, दैट इज वाई दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। आई, यू, वी, ही, शी, इट प्लस किसी का भी नाम, राइट, ये सारे सारे आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होंगे, जैसे अगर मैं बोलूं ही लव्स मी, राइट, ही लव्स मी, तो यहां पे जो मी है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, ही लव्स मी, ठीक है, यहां पे जो मी है ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ही यहां पे सब्जेक्ट है, राइट। तो इसीलिए जो इनकी ऑब्जेक्टिव केस होता है, इनको हम समझेंगे आगे कि जो हमारे नाउन्स हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ठीक है, वी का अस होता है, ये सारे सारे हम पढ़ेंगे अभी आगे, राइट। तो आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी कि कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट के, कौन कौन से हमारे प्रोनाउन के टाइप्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो इसके बाद अब देखते हैं आगे। अब ये हमारे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, इसको बोलूंगा मैं प्रोनाउन का, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो आप जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपको चीजें क्वेश्चंस खुद से भी करोगे, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि मैं कौन से केस की बात करूं, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, बोथ आर सेम,
ठीक है, या फिर सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस, एक ही बात है। अब आई का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा दैट विल बी आई का मी, वी का बनता है आपका अस, यू का चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहेगा। उसके बाद ही का चेंज हो जाएगा हिम में, ठीक है, शी का चेंज हो जाएगा हर में, इट का चेंज हो जाएगा इट में, सेम रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आया इसमें, और यू वाले में कोई चेंज नहीं आया। दे का चेंज हो जाता है देम में, इज इट क्लियर? दे का चेंज हो जाएगा देम में, राइट। उसके बाद देखिए अब ये तो ऑब्जेक्टिव केस था, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। अब देखो पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे बना इसका, पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे बना। अब देखो आई का मी, अब इसको ऐसे समझो मी मैं, तो मैं का मेरा, अस हम, अस का मतलब हम, तो हम का हमारा आर, यू तुम का यहां पे योर आएगा, तुम्हारा, ठीक है, यू का योर आएगा, राइट। इसको लिख देता हूं मैं ब्लैक पेन से, ये आएगा आपका योर, ठीक है ना। अच्छा, ही का हिम आएगा, जो इसका पोजेसिव एडजेक्टिव बना, राइट, वो बना हिम का, कहां गया, ये हिज बना, ठीक है, हिम का हिज बना। हर का सेम रहेगा, हर का पोजेसिव एडजेक्टिव जो रहेगा वो एज जो इसका ऑब्जेक्टिव केस था वो रहेगा पोजेसिव एडजेक्टिव, हर का हर ही रहेगा। इट का चेंज हो जाता है इट्स में, देम का चेंज हो जाता है देयर में, देम का देयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक बार फिर से समझो, मी मैं तो मेरा, हम तो हमारा, तुम तो तुम्हारा, योर, हिम वो तो उसका, हिज हिम उसका, राइट, हर भी उसका ही बोलेंगे, बट यहां पे बस जेंडर का डिफरेंस है। इट, ठीक है, तो इट का आ जाएगा इट्स, देम वो तो उनका उसका और उनका, ठीक है, देम देयर का मतलब उनका, राइट, ओके। फिर देखो देयर में भी कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाती है। एक होता है देयर, ये मतलब होगा उनका, और एक होता है देयर वहां, ठीक है। अगर मैं बोलूं दिस इज देयर प्रॉपर्टी, दिस इज देयर प्रॉपर्टी, अब देयर तो मैं तभी यूज कर पाऊंगा जब मुझे कोई डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, दिस इज देयर प्रॉपर्टी, राइट। तो यहां पे मैं ये वाला देयर का यूज करूंगा, नोट दिस वाला देयर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, फिर आता है पोजेसिव प्रोनाउन। अब जो पोजेसिव प्रोनाउन ये इंपॉर्टेंट होता है, कब यूज करते हैं हम लोग, अगर मुझे बोला हो, अगर तो मैं सिंपली ऐसे बोलूंगा दिस इज माई पेन, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, माई। अब माई क्या होता है मेरा, बताना जरा, बताओ माई क्या होगा। माई जो मेरा होगा दैट विल बी पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मतलब मैं अपने अधिकार की बात करूंगा, कोई भी इंसान अपने बारे में बात करेगा, मैं, मेरा, हमारा, ठीक है, तो वहां पे हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। बट अगर मैं इसको ऐसे बोलूं दिस पेन इज माइन, तो लास्ट में देखो मेरा जो है वो आएगा पोजेसिव प्रोनाउन, राइट, दिस पेन इज माइन नॉट माई, ठीक है ना। आर्स बस इसमें ऐसे ऐड हो जाएगा, योर का भी इसमें भी ऐसे ऐड हो जाएगा, हिज का हिज रहेगा, हर का इसमें ऐसे ऐड हो जाएगा, सिंपल। देयर का देयर्स हो जाएगा, इट का कुछ होता नहीं है प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। फिर आते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव। ये तो मैंने आपको पहले बताया, अगर आप सेल्फ ऐड कर दोगे तो मतलब वो बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई का माई सेल्फ, आर का आर सेल्फ, ठीक है, योर का आ जाएगा योर सेल्फ, हिम का आ जाएगा ही का आ जाएगा हिम सेल्फ, ठीक है, शी का आ जाएगा हर सेल्फ, उसके बाद इट का आ जाएगा इट सेल्फ, देम का आ जाएगा देम सेल्व्स, राइट, या फिर दे बोल सकते हो या जो भी, ठीक है ना। तो एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करना, आराम से बैठ के तसल्ली से बैठ के पढ़ना इसको, ठीक है, समझने का ट्राई करना, यू विल गेट दी फिर इसमें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें समझ आ जाएंगी। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बट आपको एक क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, फोकस के साथ में, राइट। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ रूल्स करेंगे और आपको मजा भी आएगा क्वेश्चंस करके, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है कि आई यू एंड ही मस्ट अटेंड दिस सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस, ठीक है। अब क्या बताइए मुझे, क्या सेंटेंस ठीक है ये, इसको पॉज कीजिए वीडियो को, देखिए बताइए इसका कि क्या इसमें लगता है आपको एरर है कोई।
बोलता है आई यू एंड ही मस्ट अटेंड दिस सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। याद रखिए जब भी मैं जनरल सिनेरियो की बात करूंगा, कोई जनरल कुछ भी बात चलेगी करे होगी, तो मेरा जो वहां पे अगर तीनों के तीनों मेरे प्रोनाउन यूज होते हैं, इफ ऑल द प्रोनाउंस आर यूज्ड इन दैट सेंटेंस, इफ ऑल प्रोनाउंस आर यूज्ड, तो मैं जो मेरा स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर मेरा क्या रहेगा, मैं उनको 2 3 1 की कैटेगरी में डालूंगा। अब ये 2 3 1 क्या है, अब देखो ये होता है फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर मेरा आता है थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है मेरा, आई, सिंगुलर की बात करो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होगा मेरा, आई, सॉरी सेकंड पर्सन क्या होगा, यू, ठीक है। थर्ड पर्सन की बात करूं तो वो होगा ही, शी, या फिर इट और किसी का नाम प्लस कोई नेम, कोई सिंगुलर नेम, ठीक है, काउंटेबल की कैटेगरी में होगा जो। तो ये मेरे होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसी को मैं अरेंज करूंगा ऐसे। अब देखो सेकंड पर्सन मेरा क्या होगा, अगर मुझे इसको अब 2 3 1 की कैटेगरी में इसको अरेंज करना पड़ेगा इस एरर को सोल्व करने के लिए, क्योंकि एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। अब एरर क्या है, फर्स्ट पर्सन पहले आ रहा है, सेकंड पर्सन बाद में, थर्ड पर्सन बाद में, तो गलत हो गया ये। तो यहां पे आएगा सीक्वेंस 2 क्या है, यू पहले आएगा, फिर आएगा ही, फिर आएगा यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, ठीक है ना, चीज समझ आ गई है। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, बोलता है यू ही एंड आई मस्ट अटेंड दिस सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस, राइट, यू ही एंड आई मस्ट अटेंड दिस सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, इसको फॉलो करेंगे। और एक चीज और, इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं यू ही एंड आई, आगे मैं बोलूं इसको, बोलूंगा आर गोइंग टू पिकनिक, तो ये मत सोचना कि आई लगा है तो इसके बाद में आप एम का यूज करोगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर दैट, राइट, हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज करोगे आप, ठीक है ना। तो यू ही एंड आई आर गोइंग टू पिकनिक, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। और ये आपको समझ आ गया, एरर था फर्स्ट पार्ट में और एरर मैंने बता दिया क्या था। अब देखिए ये इसी का रूल है, ठीक है, इसको समझ लोगे आप अच्छे से। अब देखो बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी कि इसका 2 3 1 की फॉर्म में इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, कब रहेगा, जब भी हम जनरल सिनेरियो की बात करेंगे। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, इसी रूल की एक्सेप्शन क्या है, अगर आपको सेंटेंस में कुछ ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई गलत काम हो रहा है, कोई क्राइम हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी, एनीथिंग जो नेगेटिव है, राइट, जो नेगेटिव है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो फिर बताता हूं। बोलता है यू ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड द एक्सीडेंट। अब आप बोलोगे सर, अब आप बोलोगे कि ये जो हमने पढ़ा था कि सर आपने तो बताया था कि यहां पे ये ठीक है स्ट्रक्चर, ये तब ठीक है जब हम जनरल सिनेरियो की बात करेंगे। यहां पे नेगेटिव चीज हो रही है, क्या, उनको ब्लेम किया जा रहा है एक्सीडेंट के लिए, ठीक है ना, उनको ब्लेम किया जा रहा है एक्सीडेंट के लिए। दैट इज वाई इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो 1 2 और 3 वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, इसमें 1 2 और 3 वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को समझेंगे आप, ठीक है, और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, तो ये तब फॉलो होगा जब भी कोई गिल्ट, कोई कन्फेस कर हो रहा होगा, कोई नेगेटिव चीज होगी, एक्सीडेंट हो गया, कोई ब्लेम डाल रहा है, कोई क्राइम हो गया, तो उस सिनेरियो में हम लोग 1 2 3 वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखो जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि कहां पे 2 3 1 का रूल फॉलो होगा, कहां पे 1 2 3 का फॉलो होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। 1 2 3 वहां पे फॉलो होगा जहां पे कोई गिल्ट होगा, कुछ आपको ऐसे लग रहा होगा कुछ नेगेटिव चीज हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्राइम हो रहा है, कोई अब्यूजिव है वहां पे, ठीक है, एनीथिंग यू फील कि वो आपको सेंटेंस पढ़ के वहां पे, जैसे इसमें देखो आराम से समझ आ रहा है ना चीजें कि कहां पे आपको लग रहा है कि ये एक्सीडेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो पता है एक्सीडेंट कोई अच्छी चीज नहीं है, उसके लिए ऊपर से ब्लेम भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 3 1 का स्ट्रक्चर ना फॉलो करते हुए सिंपली 1 2 और 3 का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन बाद में, थर्ड पर्सन सबसे लास्ट में आएगा। और वर्ब का ध्यान रखेंगे, हमेशा ही प्लूरल रहेगी, इस चीज का भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो कहां पे था मेरा एरर, ए पार्ट में एरर था, इसका अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है हमें, बोलता है कि जब भी 3 प्रोनाउन की बात करेंगे हम लोग, जब डिफरेंट पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट, तो क्या करेंगे, आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। तो बोलता है कि जो
उसमें आपको सेंस ऐसा आ रहा है कि कुछ कन्फेस कर रहा है, कोई गिल्ट है वहां पे, कोई फ्लो है, कोई गलती है वहां पे, कोई सिन, सिन का मतलब होता है पाप, सिन का मतलब होता है पाप, राइट। तो कोई पाप आपको लगता है वहां पे हो रहा है, तो जो सीक्वेंस आप लोग फॉलो करोगे वो हमेशा 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो करोगे, ठीक है ना। एंड आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज एंड ऑन डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। बोलता है द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड द व्यूज, किसके व्यूज, ऑन डेमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन जब भी नोटबंदी हुई थी, राइट, डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। तो थोड़ा सा पोज लो, खुद सोचो क्या इसमें एरर हो सकता है, और फिर मैं तो चलो बता ही दूंगा आपको, राइट। तो एरर देखो कहां पे होगा इस पे, बोलता है द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड। अब यहां पे जो प्रोनाउन यूज करा ना हिज, अब हिज किसका प्रोनाउन बनता है ये, और किस कैटेगरी वाला प्रोनाउन है ये आएगा आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी हाँ पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा आपका, ठीक है। मतलब ये जब हम ही का पहले आपका हिम बना था, ठीक है, और फिर आपका ये तो चलो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये आपका बनेगा पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट, पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा ये आपका। तो यहां पे हिज क्यों आएगा, बोलता है द पार्टी चीफ, जो पार्टी का चीफ है और साथ में चीफ मिनिस्टर, साथ में चीफ मिनिस्टर, तो उन दोनों ने क्या एक्सप्रेस करा, उन दोनों ने एक्सप्रेस करा ना देयर, एक्सप्रेस व्यूज, तो हिज की जगह यहां पे आएगा देयर। उन दोनों ने अपने व्यूज एक्सप्रेस करे हैं तो यहां पे आएगा देयर, ठीक है, एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया, राइट। तो ये है इसका जो भी है। और किस पार्ट में एरर आपको मिला है, एरर मिला है आपको थर्ड पार्ट में, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको सोल्यूशन मैंने बता दिया है, एक बार चेक भी कर लेते हैं सोल्यूशन में। तो बोलता है कि हिज को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा देयर के साथ में, क्यों, क्योंकि जब मैंने बताया दो लोगों की बात कर रहा है वहां पे एंड आपको लग गया वहां पे, मतलब सेंटेंस में अगर एंड का यूज हो गया सो वो सेंटेंस को प्लूरल फॉर्म में, सॉरी प्लूरल बना देता है, राइट। तो अब देखो चीफ मिनिस्टर था, साथ में था सीएम, सॉरी चीफ जो उसका पार्टी का जो चीफ था, पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर दोनों की बात कर रहा है, उन दोनों ने अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस करे हैं, सो इसलिए वहां पे देयर का यूज करेंगे हम लोग हिज की जगह पे, ठीक है ना। तो व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स, दो अलग अलग लोग हैं अगर, तो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे प्लूरल की फॉर्म में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखिए क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। देखो एरर सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, देखिए अगर ग्रामेटिकल नॉलेज आपको नहीं होगी, आपको नहीं पता है प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे यूज करना है, इन क्वेश्चंस को करने का बेनिफिट क्या है, आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग कैसे जो पढ़ रहे हैं उनको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एंड यू विल बी ओनली एबल टू नो दैट थिंग अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, राइट। इफ यू डोंट प्रैक्टिस एंड इफ यू डोंट फॉलो द लेक्चर्स प्रॉपरली, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत जो आपको मिलेगा उड़ता उड़ता मिल जाएगा, अदरवाइज जो कंप्लीटली बेनिफिटेड आप फील होना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, बोलता है मिस्टर शाह माई फ्रेंड एंड प्रोफेसर, मतलब मिस्टर शाह मेरा दोस्त और प्रोफेसर इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। तो अगर आपको लग रहा होगा, अब यहां पे भी एंड लग गया, आपको लगेगा कि अरे यहां तो एंड लग गया, फिर से क्या प्लूरल हो जाएगा क्या। अब बोलता है कि मिस्टर शाह, मैं और प्रोफेसर इज नोन, अब यहां पे इंडिविजुअल की बात करेगा ना यार, ठीक है ना, वो बोलेगा इज नोन फॉर देयर नहीं आएगा, आएगा फॉर हिज गुड बिहेवियर। क्योंकि अगर हमें अपना अपना, जैसे मान लो हम 3 दोस्त हैं, राइट, हम 3 दोस्त हैं, तो हमें अगर अपना अपना बिहेवियर शो करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक शो करूंगा तो वो मेरे दोस्त की भी अल्टीमेटली शो हो जाएगी, उसको अपने दिखाने के लिए अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं खाना खाऊंगा तो उससे मेरा पेट भरेगा ना, मेरे दोस्त का या मेरे घर वालों का पेट तो नहीं भरने वाला, तो वहां पे इंडिविजुअल आपको एक्शन देना पड़ेगा ना, तो इसलिए वहां पे इंडिविजुअल काम चल रहा है। मिस्टर शाह मेरा दोस्त और प्रोफेसर जो है इज नोन फॉर
किसके लिए? फॉर हिज गुड बिहेवियर। तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में था? एरर था हमारा फोर्थ पार्ट में, जो कि था ये वाला पार्ट। डी पार्ट में आपके एरर था इस क्वेश्चन में, राइट। एंड आई होप चीजें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आपको रहता है, अच्छे से डट के तैयारी करेंगे, राइट। और दूसरी बात यह है कि जो भी पढ़ोगे उसको वीकली बेसिस पे ट्राई करना, रिवाइज करो, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ भी आपको डाउट लगता है, एनी काइंड ऑफ डाउट यू फील, तो प्लीज पूछिए कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट डालिए, ठीक है, सपोर्ट दिखाइए अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके एक्सप्लेनेशन देखो एक बार। बोलता है देयर को हम लोग रिप्लेस करेंगे हिज के साथ में, बट क्यों? बोलता है व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, ठीक है, या सिंगुलर या टू और थ्री, जो भी। अब यहाँ पे देखा जाए तो ज्वाइन तो दो ही हुए ना एक टाइम पे, ठीक है, मतलब चलो तीन हो रहे वैसे तो, बट ये और ये देखो, इससे पहले जो भी अपना शाह है, मिस्टर शाह बोलो या अमित शाह बोलो, राइट, ठीक है, एक ही बात है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अच्छा, तो तब क्या करेंगे हम लोग? बोलता है जब भी एंड से कनेक्ट करते हैं और वो रेफर करते हैं किसी सेम पर्सन और थिंग को, किसी सेम पर्सन और थिंग को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो बोलता है जो प्रोनाउन यूज होगा उसके बाद में वो सिंगुलर यूज होगा। अब यहां पे देखो, अब मिस्टर शाह, दोस्त उसका और प्रोफेसर किस चीज के बारे में बता रहे हैं? वो अपने गुड बिहेवियर, मतलब सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। यहाँ पे बोलता है अगर वो सेम थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम थिंग, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे? जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो कैसा यूज होगा? वो प्रोनाउन जो है हमारा दैट विल बी सिंगुलर। हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है ना। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो फिर, ठीक है, इसको समझ लो अच्छे से। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोलता है देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। कोई बताएगा मुझे इसमें क्या एरर आएगा? थोड़ा सा पोज लो, वीडियो पोज करो, लगाओ दिमाग इसमें कहां पे एरर आ सकता है। किसी इफ यू फील कि यहां पे कोई एरर नहीं है तो देखो क्यों नहीं है एरर, ठीक है। टेक योर टाइम। देखो अब यहां पे एरर कहां पे है? अगर कभी भी हमारा, इससे पहले एक बार इसका एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं आपको। वैसे एरर है इसका सेकंड पार्ट में, क्योंकि यहां पे नन आया है, और अगर आपको सेंटेंस में नन मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद में कंजंक्शन दैट आएगी, या फिर इसको प्रोनाउन समझ लो, या फिलहाल तो हम प्रोनाउन पढ़ रहे, तो यहाँ पे दैट जो है वो प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नन के बाद में दैट आएगा, इसका मतलब होगा देयर इज नन। तो इसमें एरर है आपका, एक मिनट, इसमें आपका एरर आएगा और यहाँ पे आएगा दैट, देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। और नन हम कब यूज करते हैं? एक होता है ना ये आइदर और नाइदर, आपने पढ़ा है। आइदर और आइदर के साथ में और का यूज होता है, पेयर आता है, नाइदर के साथ में आपका नॉर का पेयर आता है, और ये दोनों के दोनों दो लोगों के लिए यूज करते हैं। नन का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं, प्लूरल के लिए, मतलब है तो ये भी प्लूरल, बट दो से ज्यादा के लिए नन का यूज करेंगे या फिर एनी का यूज करेंगे, ठीक है ना, राइट। अच्छा, इसको समझो फिलहाल, एक मिनट। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। बोलता है कुछ एक हमारे ऐसे केसेस होते हैं प्रोनाउन के, अगर वो आ जाते हैं, ठीक है, ये वाले अगर केसेस आपको मिल जाते हैं सेंटेंस में, तो आपको इनके बाद में ध्यान रखना है, क्या यूज करना है आपको, ठीक है। सेम, नन, नथिंग, एनी, ओनली, द फ्यू, द लिटिल, या फिर ऑल। अगर ये आपको मिल जाते हैं प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में, तो इनके बाद में हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन आपका, क्योंकि हमने पढ़ा था ना दैट, दैट, विच, व्हाट, जो भी था, ठीक है, दैट, विच, व्हाट, ठीक है, ये हमने किस कैटेगरी में पढ़े थे? ये हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, सबसे पहले आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, दैट इज वाई। तो ये चीजों को भी लिंक करना है आपको साथ में। सेम, सॉरी सेम, यहां पे सेम नहीं है, अच्छा द सेम, द सेम, अगर द सेम नहीं, सम होना चाहिए यहां पे, ठीक है, इसको काट दो फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको मैं क्लैरिफाई करवा दूंगा, इसको मतलब रिज्यूम करो। नन आपका, नन हो गया, ठीक है, नथिंग हो गया, एनी हो गया, ओनली हो गया, द फ्यू हो गया, या फिर द लिटिल हो गया। फ्यू हम नंबर के लिए काउंट करते हैं, लिटिल हम लोग अमाउंट के लिए बात करते हैं, ऑल, ठीक है। अगर ये प्रोनाउन आपको मिलते हैं, इनके बाद में हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना, दैट इज दैट, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहां पे देयर इज नन,
तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे दैट आएगा। है तो हु भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, बट हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। सो दिस मेक्स आवर आंसर करेक्ट। और ऑप्शन बी में हमारा एरर था, और एरर हमारा जो था दैट वाज हु। ठीक है ना? समझ आ गया? तो आई होप कि चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी अभी तक। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ठीक है, कैसा लगा सेशन बताइए अपने कमेंट करके। और जो भी आपको फीडबैक देना रहेगा, ठीक है, कुछ भी आपको लगता है कि सर हम लोग ये कर सकते हैं अपने एंड से, या फिर आपको लगता है कि सर कोई आपको अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमें पहले कवर करना चाहिए, तो आप बता सकते हो वो चीज़। ठीक है, फिर वो अपने हिसाब से हम लोग भी डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें आपको नई नई मिलने वाली इस प्लेटफॉर्म पे, सो बने रहेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल टिल द टाइम। ठीक है, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं एक्चुअल में। ठीक है, ऑल्सो शेयर द वीडियोज़ अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड अच्छे से तैयारी करिए। डेफिनेटली वो चीज़ जो आप वेट करो जिस चीज़ का, डेफिनेटली विल गेट दैट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।